आज का विषय है संस्कृत व्याकरण विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत हम लोग ऋत्व विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे और इसका सूत्र है स से जुसोरुः र होना। ऋत्व विसर्ग संधि माने विसर्ग का र होना। तो विसर्ग का र होना देखते हैं विसर्ग किस प्रकार से र होता है। और ऋत्व विसर्ग संधि के दो नियम होते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद अन्य कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग र में बदल जाता है, मतलब विसर्ग का र हो जाता है। आइए इसको हम कुछ विस्तार से समझते हैं। विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए। अ और आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, जैसे ई, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, री, ली, ए, ओ, औ। और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या फिर कोई स्वर और य, र, ल, व, ह इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो विसर्ग बदलकर र हो जाता है। इसमें से हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मुनि धन इति। तो मुनि धन इति में मुनि में इकार है, विसर्ग से पहले इकार है और विसर्ग के बाद भी इकार है। तो विसर्ग बदलकर यहाँ पर र हो जाता है। जैसे मुनि र इति। जब इसको संधि करते हैं, मिलाते हैं, तो यह मुनि रीति शब्द बन जाता है। दूसरा उदाहरण है वधू धन एषा। यहाँ पर वधू में उकार है अर्थात स्वर है और एकार ए भी स्वर है। विसर्ग से पहले उकार है और विसर्ग के बाद ए है। तो यहाँ पर विसर्ग बदल करके र हो जाता है और एकार र में मिल जाता है। तो वधू रेशा इस प्रकार से संधि करने पर यह शब्द बनता है। तीसरा उदाहरण है धेनु गच्छति। यहाँ पर उकार है, धेनु में उकार है और गच्छति ग मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग इन वर्ण में ग तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर धेनु के आगे जो विसर्ग है वह र में परिवर्तन हो जाता है और वहाँ विसर्ग रेफ बन जाता है और धेनुर्गच्छति ऐसा शब्द बन जाता है। ऋत्व संधि के
दूसरा नियम। दूसरा नियम में क्या होता है, यदि अव्यय शब्द या ऋकारांत शब्द के संबोधन के साथ विसर्ग हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह इसमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इससे पहले हम लोग पहले नियम में पढ़े थे कि अ और आ को छोड़ करके विसर्ग का र होना, लेकिन इसमें विसर्ग का अ और आ को नहीं हटाया है। यहाँ पर अ और आ यदि है तब भी यहाँ पर विसर्ग का र होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं पुनः धन अत्र। यहाँ पर स्वर है, अ और आ को छोड़ करके पहले नियम में था, यहाँ पर अ है। जैसे पुनः धन अत्र में अकार विसर्ग के पहले भी है और विसर्ग के बाद भी है। तो यहाँ पर विसर्ग र में परिवर्तन हो जाता है, पुनः र अत्र, पुनः धन र धन अत्र मिलकर के संधि करते हैं तो यह पुनरत्र इस प्रकार से शब्द बनता है। दूसरा उदाहरण है प्रातः धन गच्छति। यहाँ पर प्रातः अकार है और ग तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण है। यहाँ पर प्रातः धन र धन गच्छति, इसको हम जब संधि करते हैं तो प्रातर गच्छति इस प्रकार से शब्द बनता है। नियम है निधन धन। यहाँ पर निह में नी इकार है और आगे ध, मतलब हमें वर्ग का चौथा वर्ण है। जैसे त, थ, द, ध, मतलब वर्ग का चौथा वर्ण। यहाँ पर जैसे विसर्ग बदल जाता है तो नी धन र धन धन, मतलब निर्धन इस प्रकार से शब्द बनता है। अगला उदाहरण है मातः वंदे। तो यहाँ पर विसर्ग र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे माता में अकार है और यहाँ पर व है, पर में व है, मतलब विसर्ग के बाद व है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद जो व है और पहले अकार है तो विसर्ग र में परिवर्तन होता है। तो मात धन र धन वंदे। तो जब इसको हम संधि करते हैं, जब मिला देते हैं तो मातर वंदे इस प्रकार से शब्द बनते हैं। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि के अंतर्गत ऋत्व विसर्ग संधि लेकर आया था। ऋत्व विसर्ग संधि अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें।
शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।